एक सुंदर प्लानिंग करना चाहिए। कैसी प्लानिंग? कि कल को यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति आई, क्या उस स्थिति के लिए आप रेडी हैं? आपके घर में आज कमाने वाला है और भगवान ना करे, कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के घर में कि जो कमाने वाला होता है उसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता है कई जगह, हाँ या ना? तो जब कमाने वाला ही चला गया तो परिवार बिल्कुल बिखर गया, फुटपाथ पे आने की स्थिति, हाँ या ना? इसलिए मैं आप सबसे एक छोटी सी आपके भले के लिए एक बात कहूं, जब समय अच्छा हो, कमाई अच्छी हो, सब बढ़िया हो, तो अपने परिवार के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लो भविष्य की। एक बढ़िया सा घर बनवा लो, एक छोटा मोटा प्लॉट लेके डाल दो, मुसीबत में काम आती हैं प्रॉपर्टियां, हाँ या ना? एक आध खेत लेके डाल लो, काम आती हैं चीजें भविष्य में। कल को कमाने वाला चला गया और बच्चे दो हैं, अब पढ़ाना लिखाना कैसे, कौन देगा पैसा? 3-3 हजार रुपए तो फीस होती है स्कूलों की, 4-4 हजार रुपए फीस होती है, और कुछ लोग तो घर भी नहीं बना पाते, और कमाने वाले की चली मृत्यु हो गई, अब किराए के घर में और 2 बच्चे हैं, अब वो अकेली महिला। सुनो, समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। समय रहते जो समय का, पैसे का सदुपयोग करता हो वो समझदार है, और जो समय रहते पैसे का और समय का दुरुपयोग करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? समय रहते एक अच्छी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बोलो हाँ। समय का भरोसा, अच्छी प्लानिंग करो, अपने लिए अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है। हर शराब पीने वाले आदमी से मैं प्रार्थना करता हूं, बस आप ये बताओ मुझे कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है, आपके गांजा पीने से आपका और आपके बच्चों का क्या फायदा है, चरस अफीम का सेवन करने से आपका और आपके बच्चों का, परिवार का क्या फायदा है? क्यों अपने परिवार को, अपने बच्चों को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने भविष्य को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो? एक बेस्ट प्लानिंग हो। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग ना करने से आप सदा गरीब रह जाते हैं। आप एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे अपने भविष्य के लिए तो आप गरीबी से बिल्कुल जल्दी उबर जाएंगे। गरीबी से जो उबरता है वो गरीबों की भी कदर करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में गरीबी से हम सब उबर जाएं, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें सजग होना पड़ेगा। व्यक्ति, जो लोग अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं वो कभी पैसों के मोहताज होते ही नहीं हैं, वो कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। बर्बाद वो हो जाते हैं जो दुरुपयोग करते हैं। और पुरुषों से एक बात कह दूं, जो कमाया करो अपने खाते में ही रखा करो।
ना तो भाई को देने की जरूरत है, ना परिवार में किसी और को, क्योंकि दुनिया लेने के लिए तो दोनों हाथ फैलाए खड़ी है, और जब आप ही अपनी संपत्ति मांगोगे तो लोग ठेंगा दिखा देंगे आपको, ये रहा, क्या दिया तूने, चल निकल जाए यहां से। ये सच्चाई है, आप मानो मत मानो। तुम कितना भी अपने भाई के लिए कर लो, करना चाहिए, अच्छा है, परंतु जो आप कमाते हो महीने का 1000, 10,000, लाख, 2 लाख अपने पास रखो। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कोई ना देगा, जबकि कमाई आपकी है। एक महिला की मैं हिस्ट्री सुना। तो उसने बताया, एक महिला थी, वो सरकारी जॉब करती थी, सरकारी कर्मचारी, अच्छा खासा 70-80 हजार रुपये महीना कमाती थी वो। उसको लगा कि मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरा भाई अच्छा, मेरी बहन अच्छी, मेरी माँ, मेरा बाप सब अच्छा, ठीक भी है। उसने कमाया और कमा कमा करके सारी उसके घर में उसके भाई के नाम पे 4 एकड़ जमीन, उसकी बहन के नाम पे 2 एकड़ जमीन, सबकी जमीन जायदाद हो गई। फिर हुआ उसको जरूरत पड़ी किसी काम को। अब उसने अपने लिए कुछ प्लान किया होगा, तो उसने अपने लोगों से मांगा कि भाई जो पैसा है वो दे दो। बोले कहाँ पैसा है? बोले जमीन आ गई है। बोले जमीन किसके नाम पे? बोले उनके नाम पे, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं। ऐसा होता है। तुम ज्यादा, गन्ना बहुत मीठा होता है, इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी कमाई अपने बैंक में रखो। आप जो भी चीजें खरीदो अपने नाम पे करो, वरना दुनिया लोन आपके नाम पे देती है, वस्तुएं अपने नाम पे कर लेती है। ऐसे ही होता है। चुकाओ तुम, मौज उड़ाएंगे वो। कोई भी कैसा भी हो सकता है आज के युग में। आज के युग में पैसे के लिए कोई भी बेईमान हो सकता है। 1% छोड़ दो आप अच्छे लोगों को, हाँ या ना? आजकल पैसे के लिए वो ईमानदारी वाला जमाना सतयुग चला गया, जहां राम जैसे भाई होते थे। चला गया त्रेता द्वापर, अब तो कलयुग है। अब तो भाई भी पैसे के लिए भाई का मर्डर कर देता है। अब तो बेटा भी पैसे के लिए बाप का मर्डर कर देता है। आजकल तो माँ भी बच्चे को मार डालती है, हाँ या ना? क्या नहीं हो रहा है इस युग में? इसलिए जो कमाओ किसके पास? अपने पास। और आपकी पत्नी अच्छी है तो फिर पत्नी को दो। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, जहां पुरुष सारा कमा कमा के पत्नियों को देता है और वो उसे सुरक्षित रखती हैं, फिजूल खर्चा नहीं करती। पर कुछ पत्नियां होती हैं कि पैसा आया तो थोड़ा मायके की तरफ सप्लाई कर देती हैं। हमारा भाई गरीब है, हमारे यहाँ बाप के यहाँ ये, तो पति को पता चला कि ये तो बंटा ढार कर देगी, तो फिर वो अपनी पत्नी को देना बंद कर देता। इसलिए पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति के विश्वास को ना तोड़ें। देखो, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब
जिसका हिसाब किताब सही है वो सदा सुखी है, और जिसका हिसाब किताब, सारा झगड़ा हिसाब किताब पर होता है आखिरी में। बोलो हाँ। इसलिए पहले से हिसाब किताब ठीक करके चलो। बात किस किस के समझ में आ गई? तो बात हमने सही कही या गलत कही? क्यों सही है? क्यों टोपी वाले भैया, सही है कि नहीं? ऐसे में कितने भाइयों को जानता हूं कि छोटा भाई कमा कमा के सारा बड़े भाई को देता रहा, ये सोच के कि ये हमारे बाप के तुल्य है, और वो सारा पैसा भाई का कमाया भी रखा, बाप की संपत्ति अपने नाम पे करा दिया, और भाइयों को दिखा दिया बाबा जी का ठुल्लू। अब वो भाई बेचारे परेशान हैं। सारे भाई ऐसे नहीं हैं, पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए समझदारी यही है, ज्यादा परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो, हेल्प सबकी करो। जरूरत पड़ने पर भाई को जरूरत है 50,000 की, दो। भाई को हॉस्पिटल में दवाई की जरूरत है, बीमार पड़ा है, करो। पर संपत्ति ही क्यों देना है उसे? जरूरत पड़ने पर हेल्प तो करनी चाहिए। अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करो। आप सबकी करो हेल्प, पर यह देख लेना कि आपकी कौन करता है। इसलिए मुसीबत आना जरूरी होती है। मुसीबत इसलिए भगवान देते हैं कि पता लग जाए कि कौन अपने हैं और कौन पराये हैं। इसलिए ईश्वर एक बार मुसीबत में डालते हैं, पता लग जाएगा कि कौन भागने वाले हैं और कौन ठहरने वाले हैं। चलो।